अब ध्यान से, बीरू ने लाइन मारा किसको? बसंती को। कैसे? इसके सिग्मा 2pz में था 2 इलेक्ट्रॉन और मेटल, मतलब बसंती जो थी वो प्यार की भूखी थी। अब धीरे धीरे जो बसंती है वो भी बीरू के बारे में सोचने लगी कि यार ये तो अच्छा लड़का है वैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो अब सोच रही है, अब क्या है, ध्यान से देखना। अब बसंती को क्या है, बसंती को बीरू अच्छा लगने लगा, लेकिन अब इसको यह पता करना है कि बीरू सिंगल है कि नहीं है। हेलो एंड जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 8.2, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्यार से बात करेंगे सोले के बारे में, आई मीन बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल के बारे में। और इस पूरे टॉपिक को हमने सोले पिक्चर पे बिल्कुल सेट करके रखा है, तो बिल्कुल बहुत ही इंटरटेनिंग, बहुत ही मजेदार, है ना, लेक्चर ये होने वाला है। लेक्चर बेसिकली क्या है, इंटरटेनमेंट सेशन चलेगा आज, ठीक है। पूरा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल और इससे आने वाले जितने क्वेश्चन है सब इस वीडियो के बाद लग जाएंगे। चाहे आप जेईई मेन का एग्जाम दो, चाहे जेईई एडवांस का दो, चाहे आप नीट दो, चाहे आईआईटी एग्जाम दो, चाहे गेट दो, कुछ भी, है ना, सारे क्वेश्चन इससे लग जाने वाले। इतने तगड़े तरीके से लेक्चर को, है ना, मैंने प्रिपेयर बेसिकली करने की कोशिश करी है, ठीक है। मतलब प्रिपेयर क्या, बस इतना ही किया है मैंने कि इस पूरे लेक्चर को एक ऐसे एग्जाम्पल पे सेट कराऊंगा कि जिंदगी भर भूलोगे नहीं और कभी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कभी रिवीजन नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें ये लेक्चर कुछ और याद रहे ना रहे, ये हमेशा रहेगा, है ना। तो फिर शुरू करते हैं आज का तगड़ा सा जय वीरू और बसंती का प्यारा सा लेक्चर, आई मीन मेटल कार्बन और ऑक्सीजन का प्यारा सा लेक्चर। सो शुरू करते हैं गाइस तगड़े जोश और जुनून के साथ। अभी तक हमने जितने भी लिगेंड्स पढ़े थे वो ऐसे लिगेंड्स थे जो सिर्फ क्या कर सकते थे, लोन पे डोनेट कर सकते थे। और इवन लास्ट क्लास तक हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सिग्मा बॉन्डेड, है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक्स, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स। मींस व्हाट, कि कार्बन और मेटल के बीच या तो सिर्फ सिग्मा बन रहा था या तो सिर्फ क्या बन रहा था, पाई बन रहा था। तो ये दो कैटेगरी हमने पढ़ा था। आज की जो कैटेगरी है, जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, उसमें बेसिकली क्या है कि कार्बन और मेटल के बीच सिग्मा के साथ साथ फिर क्या बनता है, पाई भी बनता है। ये कैसे बनता है, इसको समझने के लिए हम जय वीरू और बसंती कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटू सा बात समझेंगे, सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। देखो, वीवीटी से मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर तो पता चलता है, लाइक NiCO4 है तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। FeCO5 है तो ये क्या होगा, TBP होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन बॉन्डिंग कैसे हुई है ये हम समझते हैं। तो बॉन्डिंग को समझने के लिए मेटल कार्बोनिल में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या है। तो अगर हम देखें सीओ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, तभी तो हमें समझ में आएगा कि ऐसा भी क्या कहानी हो रहा है कि मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा के साथ साथ क्या बन रहा है भाई, पाई भी बन रहा है। ऐसी भी क्या है, एकदम से, है ना, चुल मची हुई है कि सिग्मा के साथ साथ पाई भी बनाएंगे, देखते हैं। तो सीओ का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लिखे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखे, बेसिकली कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 14। और जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी लिखने आता हुआ सबको, क्या होगा ये, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और अप टू 14 इलेक्ट्रॉन में इसके जस्ट बाद कौन आता, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर। उसके बाद क्या आता है, सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या आता है, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। यही तो आता ना, हाँ सर आता है। अब 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो। काहे सर मजाक कर रहे हो, ऑलरेडी आप फिल किए हो। तो कितना हम फिल किए हैं, 2 4 6 8 9 10 11 12। डीजनरेट में पहले एक रखेंगे, फिर बचेगा तो फिल करेंगे। तो चलो, हाँ था इलेक्ट्रॉन 12 और 2 14। कहने का मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सीओ में, वो कौन है, सिग्मा 2pz, जिसमें कि क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर यहां पे हम बात करें ल्यूमो की, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बाद सारे जो ऑर्बिटल है वो खाली है, लेकिन सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है वो क्या है अपना, 2 है सर। पाई स्टार 2px भी खाली है और पाई स्टार 2py भी खाली है, दोनों इक्वल एनर्जी पे, इसलिए दोनों को लिखो। बहुत बढ़िया, लिख दिया। अब हम ये समझते हैं कि मेटल और कार्बन के बीच ये जो सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। तो अब सबसे पहले समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच कैसे बन रहा है, तो द सिग्मा बॉन्ड देखो कैसे बनेगा, कि जैसा कि अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हमने देखा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड में लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और
ये लूजली हेल्ड होगा, क्योंकि ये क्या सबसे हायर एनर्जी लेवल वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो इसको न्यूक्लियस उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा, तो ये आसानी से डोनेट हो सकता है। तो यहां पे कहता है CO, देखो CO है ना, CO यहां पे क्या कहता है, यहां पे क्या कहता है, इधर है मेटल, क्या कहता है अपना सिग्मा 2pz है इसका, हाँ मेटल का वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हाँ दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, प्यार से क्या बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा 2pz से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है, इसलिए क्या बना भाई, अभी क्या बना अपना सिग्मा बॉन्ड बना। तो फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड तुम लिख सकते हो अगर लिखना चाहो, इधर सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय द ओवरलैप ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO, फिल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। अब यहां पे होता क्या है बेसिकली, ध्यान से समझो, यहां पे बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूं कि बीरू मतलब धर्मेंद्र, समझ रहे हो तुम, है ना, और जय मतलब अमिताभ बच्चन, इनकी बहुत ही तगड़ी दोस्ती थी। तगड़ी दोस्ती से सर ये आप कैसे कह सकते हो, देखो कितनी तगड़ी दोस्ती थी, इधर देख सकते हो तुम। ठीक है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड था, पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब तगड़ा। केमिकल में केमिस्ट्री में ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या बना जाता है, तगड़ा, स्ट्रांग है। ठीक है, तो इनमें प्यार क्या था, बहुत ही ज्यादा था। अब बहुत ही ज्यादा प्यार था, सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वीरू ने बसंती को देखा। वीरू ने किसको देखा, बसंती को। वीरू मतलब कार्बन, जय मतलब ऑक्सीजन, मेटल मतलब बसंती। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बीरू थोड़ा था जवान, हैंडसम भी था, इस और बसंती भी अच्छी खासी सुंदर थी। डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना, कि टीचर ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हमारा पढ़ाने का स्टाइल ही ऐसा है, जिससे हमको समझ में आएगा हम वो चीज बताएंगे तुमको। ठीक है, चलो अब ध्यान से, बीरू ने लाइन मारा किसको, बसंती को। कैसे, इसके सिग्मा 2pz में था 2 इलेक्ट्रॉन, और मेटल मतलब बसंती जो थी वो प्यार की भूखी थी, उसके परिवार वाले कम होंगे, तो प्यार की भूखी थी, तो इसलिए भाई इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल थे, भूखे ऑर्बिटल में क्या किया है ना, वीरू ने अपना थोड़ा सा प्यार बरसाया और दोस्ती कर ली, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब धीरे धीरे जो बसंती है वो भी वीरू के बारे में सोचने लगी कि यार ये तो अच्छा लड़का है वैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो अब सोच रही है, अब क्या है, ध्यान से देखना। अब बसंती को क्या है, बसंती को बीरू अच्छा लगने लगा, लेकिन अब इसको यह पता करना है कि बीरू सिंगल है कि नहीं है, अदरवाइज क्या फायदा लाइन मारने का। ठीक है, बहुत ही आसान बात। तो इसका मतलब क्या है सर, देखो मेटल जो है यहां पे, जैसे हम अगर NiCO4 की बात कर लें, NiCO4 की बात कर लें, तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। मेटल मतलब बसंती, ध्यान में रखना है। इसका तो आएगा भाई कॉन्फ़िगरेशन 3D8 4s2, मतलब डी में इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो कहता है कि भैया जब इसने दोस्ती करी, बीरू ने हमसे दोस्ती करी, तो बसंती कहती है कि हम भी थोड़ा प्यार बरसाएंगे। तो प्यार बरसाने के लिए क्या करती है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, किसको, वीरू को। वीरू मतलब कार्बन को। अब भाई कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए प्यार, है ना, पाने मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। तो पूछती है वीरू से कि भाई तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहता हाँ है। कहां है, कहते भैया नहीं, कैसे है, तुम देखो जरा, ये जो पाई स्टार 2px है और पाई स्टार 2py है, दोनों ही क्या है, खाली है। तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन दे दो एक ऑर्बिटल में, ठीक है, हाँ, तो फिर क्या बन जाएगा, फिर पाई बॉन्ड। क्यों, क्योंकि पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो है वो CO का क्या है, खाली है, और मेटल कि वो ऑर्बिटल जिसकी पाई सिमेट्री है उससे 2 इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस एंटी बॉन्डिंग वाले में। और फिर क्या हो रहा है कि मेटल और CO के बीच क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। ध्यान से इस पिक्चर में भी पहले तुम देख सकते हो, फिर आएंगे जय वीरू पे। ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ये सिग्मा 2pz इसके है ना, वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब मेटल के पास जो फुली फिल्ड d ऑर्बिटल था और CO का जो पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल है उसमें क्या कर दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो गया। समझ सकते हो, यहां पर लिख सकते हो कि CO ऑल्सो हैज 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल। वीरू की जिंदगी में कहीं ना कहीं प्यार की थोड़ी सी कमी थी, है ना। दोस्त वाला तो प्यार था ही, लेकिन प्यार वाला प्यार नहीं था, तो उसकी तो थोड़ी कमी थी। ठीक है, तो CO ऑल्सो हैज 2 डिजेनरेट एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, दोनों डिजेनरेट थे, एम्प्टी थे। तो द ओवरलैप ऑफ वन ऑफ दिस वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विद द फिल्ड मेटल
ऑर्बिटल ऑफ पाई सिमेट्री रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या बन गया भाई, पाई बॉन्ड। तो यहां पे अब अगर हम ध्यान से देखें तो मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। इसलिए जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है ना, वो सिग्मा एंड पाई बोथ बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक्स के कैटेगरी में आता है। सर बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि CO एक ऐसा लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और इसका पाई स्टार खाली है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। और मेटल कार्बोनिल में इस तरीके से बॉन्डिंग हुई सर, सिग्मा बॉन्ड भी बना। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, इधर से इलेक्ट्रॉन गया। पाई बॉन्ड कैसे बना, इधर मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन बना। इनमें थोड़ा प्यार क्या अभी बढ़ गया, इनके बीच प्यार क्या हो गया भाई, बढ़ गया मेटल और कार्बन, क्योंकि दोनों तरफ से दो तरफा प्यार है ना। हम लोग की तरफ, गरीब लोग की तरफ नहीं है कि लड़की को प्यार किया, लड़की भाव ही नहीं दे रही है। अभी से पिछले जितने भी कॉम्प्लेक्स पढ़े थे उसमें यही होता, लिगेंड तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन लड़की भाव ही नहीं दे रही है। ये डोनेट थोड़ी कर रही थी, ये तो खुद भूखी, समझ रहे हो? हाँ, तो अभी अब समझ में आ गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड काहे बन रहा है। हाँ सर, बन काहे रहा है ये तो हमको समझ में। अब ध्यान से देखना, तो यहां पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए जैसे कोई भी अगर आप मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स देखो तो NiCO4 हो, FeCO5 हो, सब में जो मेटल है वो क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। +1 +2 समथिंग में नहीं है, जीरो में। क्यों? क्योंकि जब कम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तब तो वो प्यार दिखा पाएगा, कहने का मतलब वैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal to ligand is possible only if the metal is in a low oxidation state। इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो CO लिगेंड है वो मेटल के लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। बात समझ में आया? क्या बोला मैंने कि CO लिगेंड के साथ लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, स्टेबल होगा। क्योंकि भैया बसंती के पास थोड़ा प्यार होगा बरसाने के लिए, तब तो बीरू को पे बरसाएगी ना। अब खुद ही प्यार, मतलब जो आदमी खुद ही हैप्पी नहीं है दूसरे को क्या हैप्पी करेगा, तो वही बात तुम समझ सकते हो। अब यहां पे ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड हो रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जब बसंती और बीरू के बीच जो है, समझ रहे हो ना, दोनों तरफ दो तरफा प्यार हो जाए तो एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे हर बात में। कहने का मतलब क्या है कि ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। अब क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड जो है वो सिग्मा को सपोर्ट कर रहा है और सिग्मा जो है वो पाई को सपोर्ट कर रहा है। कैसे सर, कैसे ऐसा कह सकते हो? बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जब देखो CO ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2 पे जेड से किधर ट्रांसफर किया, मेटल को ट्रांसफर किया, तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया? हाँ सर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो बसंती का रिप्लाई आ रहा है, बसंती कह रही है कि हम भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो क्यों तुम टेंशन लेते हो मेरा बाबू, मेरा सोना, ठीक है, टेंशन ना लो। तो देखो अब इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहती है कौन, बसंती। तो अब इसमें चूंकि CO पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक अच्छा एक्सेप्टर बन चुका है, तो आसानी से अब क्या करेगा, मेटल जो बैक डोनेशन कर रहा है CO को, उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। अब मेटल का बैक डोनेशन हुआ तो फिर CO पे क्या आ गया, पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया। तो पार्शियल निगेटिव चार्ज आ गया तो ये एक अच्छा डोनर हो गया। कहने का मतलब क्या है, डोनर एक्सेप्टर दोनों मतलब एक दूसरे को है ना प्यार कर रहे हैं भाई, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, और इस टाइप के बॉन्डिंग को जहां पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इनहेंसेज मतलब बढ़ावा देते हैं, इनहेंसेज each other, this type of bonding is called synergic bonding. This type of bond is called synergic bonding। जहां पे सिग्मा और पाई एक दूसरे को खूब बढ़ावा दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग। कैसे बढ़ावा दे रहे हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी मैंने समझाया था प्यार से, ठीक है। स्पीड तो अपनी ज्यादा रहती है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग हुआ तब फायदा किसको हुआ, मेटल और कार्बन को हुआ। ध्यान से देखो, जब इन दोनों में प्यार हुआ तब फायदा भी तो इन्हीं दोनों को हुआ ना। इसका चेहरा देखो तुम, इनका चेहरा देखो तुम कैसे हो गए। पहले कैसे थे, जब बसंती नहीं आई थी, जब CO क्या था, अकेला था, तो ये दोनों एकदम मस्त रहते थे एक दूसरे के साथ, है ना, देख सकते हो तुम, बहुत मस्त रहते थे।
लेकिन जैसे ही बीरू के लाइफ में बसंती की एंट्री हुई तो चलो ये दोनों तो भैया एक है ना रिलेशन में आ गए और उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन इसकी हालत बिगड़ गई ना। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग होने से मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा पहले से। जितना पहले प्यार था इन दोनों में जब बसंती नहीं आई थी, अब उतना प्यार नहीं रहेगा जब बीरू की लाइफ में बसंती आ जाएगी। सर कहना क्या चाहते हो? देखो हुआ क्या, मेटल ने जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो कहां डोनेट किया, पाई स्टार में डोनेट किया। मतलब क्या हुआ, सीओ का एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। तो NA चूंकि क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन C एंड O डिक्रीजेज, जबकि बॉन्ड ऑर्डर मेटल और कार्बन के बीच क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इनके बीच प्यार क्या हो गया, बढ़ गया, और इसके साथ इसका प्यार क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ गया? हाँ, तो यहां पर नोट में लिख लोगे इफेक्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सबसे पहली बात, सिनर्जिक बॉन्डिंग फर्स्ट decreases the bond strength between carbon and oxygen, ठीक है। सेकंड, increases the bond strength between metal and carbon। बात क्लियर सबको? क्लियर, बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा सबको? मैं केमिस्ट्री की तरीके से भी समझा रहा हूं और सोलह की तरीके से भी समझा रहा हूं। तुम्हें जो पसंद है चूज कर दो, तुम्हारी मर्जी, हमारी थोड़ी ना कुछ, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं सुनना। अभी हमने बोला कि जब सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रहा है तो मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है। अब सोचो, जरा दिमाग लगाना कि इन दोनों के बीच प्यार जितना ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड उतना ही क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और इन दोनों के बीच का अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है तो मूवी में भी आपने देखा होगा कि फिर इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फिर जय और बीरू के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगी बसंती और बीरू में, जितना इनमें प्यार बढ़ेगा, तो ये जो है वो एक दूसरे से क्या होता जाएगा, अलग होता चला जाएगा। कहने का मतलब कि अगर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड उतना ही वीक होता चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग कैसे होगा, देखो बीरू की तो चाहत थी बसंती, नो डाउट, बीरू की तो चाहत थी बसंती। अब इन दोनों के बीच देखो, ये तो प्यार करता है इससे, अब बसंती जितना ज्यादा प्यार करेगी बीरू से तो दो तरफा प्यार उतना ही बढ़ेगा, इनके बीच बॉन्ड क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो सीओ लिगेंड है तो इसका तो काम ही था सिग्मा, अभी इसका काम क्या था, लोन पे डोनेट करना मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो ये तो अपना काम कर ही गया। लेकिन अब जितनी आसानी से मेटल अपना पाई इलेक्ट्रॉन सीओ के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, उतनी आसानी से पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड जितनी आसानी से बनेगा मतलब इनके बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही बढ़ रहा है। 12th के बच्चों इतना तो तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। हाँ, अब सोचो, दिमाग लगाना। मैंने क्या बोला कि अगर मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड क्या होना है, स्ट्रांग होना है, तो पाई बॉन्डिंग जो है वो आसानी से होनी चाहिए। पाई बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए भाई, आसानी से होनी चाहिए। पाई बॉन्डिंग आसानी से होनी चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गया? पाई बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, आसानी से होनी चाहिए। अब पाई बॉन्डिंग हो कैसे रहा है, जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन भेज रहा है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को। सोचो, बसंती इसको रिप्लाई कर रही है। बसंती इसको आसानी से रिप्लाई, बीरू को आसानी से कब रिप्लाई कर पाएगी, जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, कम हो, इसे गार्जियन के द्वारा दबाव क्या लगे, कम लगे। अब भाई ये जो डी ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसका गार्जियन कौन है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जितना कम न्यूक्लियस खींचेगा उतनी ही आसानी से ये डोनेट हो सकता है। बात समझ में आ रहा है मेरा,
कि जितनी कम फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो कि सीओ के एंटी बॉन्डिंग में जाने वाला है, उसको अगर न्यूक्लियस कम खींचेगा मेटल का, तो आसानी से डोनेट हो सकता है। कहने का मतलब कि जो बसंती के मान लो पापा होते, मम्मी होते, ठीक है, वो बसंती को नहीं रोकते, बहुत कम रेजिस्ट करते, तो ये इतनी आसानी से क्या कर सकते थे, इसके साथ बॉन्ड बना सकते थे, शादी वादी कर सकते थे, बॉन्डिंग अच्छी खासी हो जाती। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि एक बात समझ में आ गया कि अगर एमसी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ना है तो पाई बॉन्डिंग आसानी से होनी चाहिए। और पाई बॉन्डिंग आसानी से कब होगी, ये अपने तुम वर्ड्स में लिखते रहो कि पाई बॉन्डिंग आसानी से तब होगी जब बैक डोनेशन आसानी से होगा। बैक डोनेशन मतलब जो मेटल इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, बैक डोनेशन आसानी से हो। और बैक डोनेशन आसानी से कब होगा, आसानी से कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर को न्यूक्लियस जो है वो क्या करे, कम अट्रैक्ट करे। न्यूक्लियस क्या करे, कम अट्रैक्ट करे, है ना। और न्यूक्लियस अगर कम अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अरे भाई, न्यूक्लियर चार्ज अगर कम होगा तभी तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। भाई ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पे क्या होता है, जेड ई प्रोटॉन होता है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। अब इफेक्टिव मैं क्यों बोल रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आता हो, पीरियोडिक टेबल पढ़े हो, ठीक है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे Q1 क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये कितना कम होगा उतना ही फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ रहा बात। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था कि इसके गार्जियन इस पे जितना कम दबाव बनाएंगे उतना इन दोनों के बीच प्यार क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बात क्लियर। तो हम यहां पे कुछ बोल सकते हैं, हम यहां पे अब कुछ रिजल्ट्स लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट्स लिख सकते हैं, सबसे पहला रिजल्ट ये लिख सकते हैं, ध्यान समझना, कि जो एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जितना कम मेटल का उतना ही क्या हो भाई, एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग बढ़ेगा। ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एमसी बॉन्ड। हाँ या ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एमसी बॉन्ड। भाई सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी। मैंने क्या बोला कि ये जितना फास्ट इसको रिप्लाई करेगी, इनके बीच प्यार क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। हाँ, बस यही ध्यान में रखना है कि मेटल का मतलब बसंती, कार्बन का मतलब बीरू, है ना, मतलब ऐसा हो गया ये बसंती, बीरू, जय, बीवीजे, बीवीजे, एमसीओ, बीवीजे, बस इतना। ठीक है। थर्ड में अगर हम बात करें, थर्ड में अगर बात करें तो अभी क्या देखा था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एमसी का जितना ज्यादा होगा, सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम हो जाएगा। कहने का मतलब जो एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग है, जो एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्डिंग है, जितना ये बढ़ेगा, मतलब क्या बसंती और बीरू के प्यार बीच बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था पहले जय और बीरू के बीच, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका भाई, सीओ का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके। अब इन तीनों चीज को अगर हम एक साथ लिखें तो यहां पे हम साफ साफ लिख सकते हैं। देखो अब कैसे ये सबको है ना समराइज करेंगे कि जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, मतलब गार्जियन का दबाव जितना बसंती पे ज्यादा, बीरू को उतना आसानी से रिप्लाई नहीं कर पाएगी, तो बीरू और बसंती के बीच प्यार उतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, फिर कम होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एमसी क्या होगा, मेटल कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कमजोर होगा। तब तो जय तो खुश ही हो रहा होगा, है, तो जय खुश हो रहा होगा, मतलब फिर क्या है कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, बीरू के साथ ज्यादा होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सीओ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब भाई देखो, जो देखो यहां पे अब इसके साथ बस छोटी छोटी बातें हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। ठीक है, सिंपल। अब कुछ आएगा, देखो ये सब जो जय, वीरू और बसंती चल रहा था ना, इसके लिए कोई आएगा इंटरप्ट करने के लिए। चलो वेट करते हैं आज उसका। आओ तुम, आओ। नहीं आओगे? कितने आदमी थे? हैं? नहीं बताओ कितने आदमी थे? 2 ही थे बस। नहीं आओगे, जाओ फिर। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड स्ट्रेंथ
बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तुम एक बार एक बात बता दो कि क्या ये सब समझ में आया कि नहीं आया। कहोगे अरे सर मजा आ गया, मजा आ गया। बीवीजे, बीवीजे मतलब ये हो गया मेटल, ये हो गया कार्बन, ये कौन हो गया ऑक्सीजन। बसंती, बीरू और जय। ठीक है, एक बार फिर से इमेजिन कर लो, देखो सीओ कितना खुश था ये जिंदगी में, है ना। अच्छा एक चीज और यहां पे ध्यान देना, एक चीज और, चलो उसको मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा। पहले इतना सबको समझ में आ गया कि यहां पे सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, कि इसने भी डोनेट किया और इसने भी डोनेट किया, तो इनके बीच का प्यार क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, पिछले साल तक हमने इसको दोस्ती पे समझाया था, मतलब रेस्टोरेंट में दो दोस्त जा रहे हैं, पहले जितने लिगेंड थे एक ही बस बिल दे रहा है, अब यहां पे क्या दोनों ही बिल दे रहे हैं, तो उसकी दोस्ती ज्यादा होगी। लेकिन इस साल मुझे सूझा कि यार ये तो 16 पे फिट हो रहा है, तो 16 पे फिट करते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं, धाकड़ धाकड़, उसके बाद समझ में आएगी बातें। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में सारे पॉइंट समाहित हैं। समाहित मतलब मैंने हिंदी वर्ड बोल दिया, अभी तुम समझ लो। ये एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके सबसेट होंगे, वो इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो देखो, यहां पे 5 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, स्क्रीन पे दिख रहा है 5 कॉम्प्लेक्स। हाँ, TiCO6 2 माइनस VCO6 माइनस CrCO6 MnCO6 प्लस एंड FeCO6 2 प्लस। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद क्या लिखा है, अरेंज फर्स्ट इन CO बॉन्ड ऑर्डर, कि भाई इन कॉम्प्लेक्स में बताना कि CO बॉन्ड ऑर्डर किस कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा, या फिर सीधा तुम ऑर्डर ही लिखोगी 1 2 3 4 5 में क्या ऑर्डर आया। फिर सेकंड में CO बॉन्ड लेंथ, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ इन MC बॉन्ड लेंथ। भाई हमको अगर कुछ भी लिखना है तो एक बात तो समझ ही गए कि हमें देखो कुछ भी करना है भाई, तो हमको सबसे पहले क्या है, बसंती से बात करना पड़ेगा। बसंती मतलब हमको पाई बॉन्ड से बात करना पड़ेगा, है ना, पाई बॉन्ड से बात करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में पता है ना तुम्हें, एक बार रिलेशन बन जाता है तो लड़कियां कितनी इंपॉर्टेंट होती है लड़कों के लिए। ठीक है, फिर दोस्त को तो भूल जाता है, आज के जमाने में ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन याद रखना, काम जो आते हैं ना वो दोस्त ही आते हैं, लड़कियां इस बात का बुरा ना माने। ठीक है, मतलब लड़की भी दोस्त होती है, ठीक है, वो भी काम आती है, लेकिन रिलेशन वाले और दोस्त में ज्यादा अच्छा दोस्ती होते हैं। ठीक है, चलो पाई बॉन्ड का मतलब जेड इफेक्टिव। कहने का मतलब हमारा क्या है, सिंपल बात है कि पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब जेड इफेक्टिव क्या हो, कम हो, गार्जियन का प्रेशर क्या हो, कम हो। ठीक है, अब देखते हैं यहां पे कॉम्प्लेक्स अगर, तो टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज और कौन है अपना Fe है। अगर ये देखें तो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, जो कि कुछ ऐसा था, संतोष तिवारी VCR में फेंको। ठीक है, अच्छा अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हमने पढ़ा था जैसा कि पीरियोडिक टेबल में कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता इन मेटल्स का, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या था, 1 था, ये 2 था, इससे बनने वाला 3, ये 4 और ये क्या था, 5 था, ऐसा ही था ना, मिला लेना। हाँ, तो जेड इफेक्टिव आगे जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब इस साइड आने पे इंक्रीज करेगा, सबसे कम ये पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा। तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे आसानी से 1 कर सकता है, फिर 2 कर सकता है, फिर 3 कर सकता है, फिर कौन 4, और सबसे कम यहां पे टेंडेंसी किसकी है, 5 की टेंडेंसी है। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जिसमें आसानी से होगा, तो MC मतलब यहां पे क्या है, बेसिकली बसंती और बीरू के बीच का जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, तगड़ा होता चला जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। 1 2 3 4 5, बसंती जितना ज्यादा प्यार करेगी बीरू को, तो उन दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, सिंपल। अगर MC बॉन्ड स्ट्रेंथ ये आया, तो MC बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो वो क्या आएगा, जस्ट अपोजिट, मतलब 1 2 3 4, ये क्या हो गया भाई 5। अब देखो जय साइड से खड़ा होकर देख रहा है कि इनके बीच जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आया है मेटल और कार्बन के बीच, उसका जस्ट अपोजिट किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जय और बीरू के बीच का। कहने का मतलब जो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो अपना CO बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो वो क्या आएगा, MC का जस्ट अपोजिट आएगा, MC का जस्ट अपोजिट आएगा। कहने का मतलब क्या है कि आएगा 1 2 3 4 5, और उसके साथ अगर हम देखें CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ,
तो CO बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का अपोजिट, मतलब ये होगा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा, सबको समझ में आ गया। तो अगर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वही क्या होगा, CO बॉन्ड ऑर्डर का भी आएगा, है ना। जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा। तो मैंने सारे क्वेश्चन को करवा दिया भाई, ठीक है, करवा दिया। हाँ, अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी लग जाएगी, देखो कैसे। बसंती कौन, बसंती कौन, मेटल, बसंती कौन, मेटल। अगर बसंती को ज्यादा चुल मची है बैक बॉन्डिंग करने की तो वहां पे पाई बॉन्ड आसानी से बनेगा। और ध्यान से, मेटल अगर यहां पे देखें तो CO तो न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब -2 चार्ज क्या होगा, इस पे होगा। तो Ti यहां पे क्या है भाई, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। V यहां पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Cr 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब तुमको पता ही है कि भैया देखो ध्यान से कि जो मेटल है वो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, वो गेन करना नहीं चाहता, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना नहीं चाहता। तो अब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ गया है तो इसकी तो चुल मची पड़ी होगी, जाओ तुम मेरे पास से, ठीक है ना। तो इसको तो अभी प्यार करना है किसी और से, ठीक है, क्योंकि समझ रहा अभी तू। हाँ, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। मतलब यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो कम, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये ट्रिक्स अभी हमने देख लिया। और जेड इफेक्टिव का भी तो ऑर्डर यही आया था, है ना, हमने करा वो ऑलरेडी कि सबसे ज्यादा जो है जेड, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव Fe का है, तो इसलिए सबसे कम ये बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, आई होप कि क्लियर होगा यहां तक। तो इसी में से देखो कि नीट हो, जेई हो, IIT जैम हो, सब में, IIT जैम में भी यही आता है। ठीक है, जो गेट वेट होते हैं उसमें थोड़ा सा एक और टॉपिक इसमें जोड़ता है जो कि मैं अभी बात करने वाला हूं। अच्छा, उस बात को करने से पहले एक और क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में, साइड में 6 में यहां पे CO लिखा रहेगा। 6 में यहां पे क्या लिखा रहेगा, CO। और अगर बोले कि CO बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, तो भाई CO तो क्या है भैया, जब बसंती नहीं आई थी तब तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, इन सब से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रहा है। जब बसंती आई नहीं तो जय वीरू तो सबसे खुश थे तब उस टाइम, ठीक है। तो बसंती का प्यार हुआ तब ना इनके बीच कम हुआ, है ना, प्यार C और O के बीच। तो इनका तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ही ज्यादा आएगा। कहने का मतलब जो हम CO बॉन्ड ऑर्डर लिखे थे ना, कहां गया CO बॉन्ड ऑर्डर, तो इसमें 6 वाला जो था इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा। काहे तुम समझ ही गए, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बाकी सब में जो है वो बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया। मेटल ने जो डोनेट किया पाई इलेक्ट्रॉन वो कहां आया, एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO में आया। ठीक है, तो बाकी सब में तो कम होगा। 6 CO जो है वहां पे C और O के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पे सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। तो बात समझ में आ गया होगा, आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है, एक चीज आता है एग्जाम में हमारे, उसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, IR, इंफ्रारेड। IR मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट करते हैं न्यू CO, है ना, CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बेसिकली क्या होता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अकेला रहे या फिर मेटल के साथ ये बना ले, ठीक है ना, मेटल के साथ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स बन चुका है ना। तो बेसिकली क्या होता है, IR एक इंफ्रारेड सेक्शन होता है केमिस्ट्री में, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम क्या करते हैं कि इस बॉन्ड पे क्या करते हैं ना, रेडिएशन को क्या करते हैं भाई, रेडिएशन को इस पे इंसिडेंट कराते हैं। अब हम लोगों ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट तो पढ़ा ही है कि रेडिएशन जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। कहने का मतलब जो अपना रेडिएशन है वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के रूप में ट्रेवल करती है, इसको हम क्या फोटोन भी बोलते थे। ठीक है, तो जब फोटोन यहां पे आता है तो इसके जो एटम्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं। और फोटोन को जब एब्जॉर्ब करेंगे ये एटम्स तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये अब नॉर्मल स्टेट में नहीं रहेंगे, बेसिकली ये वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेट करने के बाद ये जो बॉन्ड है उसमें क्या होता है, स्ट्रेच होने लगता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए अब यहां पे क्या है कि
अब ये बॉन्ड पर डिपेंड करता है ना कि स्ट्रेचिंग कितना ज्यादा होगा कम होगा, या फिर स्ट्रेच करने के लिए मतलब एटम्स के वाइब्रेट होने के लिए कितना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यहां पे एब्जॉर्ब होगा। क्योंकि हम पढ़े हैं पार्टिकल नेचर में कि एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h इंटू न्यू के बराबर होती है। तो सोचो कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसको है ना वाइब्रेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा कि कम एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तब ये हिलेगा डुलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो क्या है भाई, ज्यादा है। और एनर्जी अगर ज्यादा रिक्वायर्ड है मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना बढ़ेगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ बॉन्ड क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। अब देखो ध्यान से, जो प्योर सीओ है यहां पे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है। जबकि अगर ये कोई भी कॉम्प्लेक्स बना ले तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 3 होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ पाई बॉन्ड तो बना है ना, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर आया ना अभी, ठीक है, सीओ वाले में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए तो, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो तो हर हाल में किसकी होगी, सीओ की ही ज्यादा होगी। अब इधर जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हम ये देखेंगे कि सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा है। तो जो सीओ का बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा वही क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर आएगा। ये वाला है अपना, ध्यान से देखो, ये वाला लास्ट जो एग्जांपल है इसी में करा दे रहा हूं। तो जो ऑर्डर आया सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ का, सेम ऑर्डर किसका आएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी न्यू सीओ का भी आएगा। तो ये जेई एडवांस में भी पूछा जाता है और जेई मेन में भी पूछ सकता है, नीट में भी पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसको नेट में भी पूछता, गेट में भी पूछता, जैम में भी पूछता है, ठीक है, कहीं छोड़ता नहीं है। ठीक है, बस होता क्या, गेट वालों के लिए ना वहां पे कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं। जैसे क्या होता है कि ध्यान समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यहां पे जैसे क्या होता है ना, कोई भी मॉलिक्यूल मिलता है, तो कोई भी मॉलिक्यूल मिलता है तो भाई वहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है और किसके किसके बीच प्रेजेंट है। तो इसको पता करने के लिए लोग क्या करते हैं, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं कि यहां पे डिफरेंट एनर्जी का क्या करते हैं, फोटोन इंसिडेंट कराते हैं। और जहां पे ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है तो समझते हैं, अच्छा देखो क्या होता है ना वहां पे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पे मान लो OH बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, तो इन सबका स्ट्रेंथ क्या है, अलग अलग है। तो सब जो एब्जॉर्ब करेगा फ्रीक्वेंसी वो भी क्या एब्जॉर्ब करेगा, अलग अलग एब्जॉर्ब करेगा। मतलब ये क्या है, एक तरीके से पहचान बताता है किसी भी बॉन्ड की। ठीक है, अगर हमारे पास कोई अननोन बॉन्ड है तो उसको पता कर सकते हैं कि भाई OH बॉन्ड किसी ऐसे मॉलिक्यूल में तो इतना फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा, CO बॉन्ड है तो इतना फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे पास कोई सैंपल मिला अननोन, उसमें क्या किया, इंफ्रारेड रेडिएशन इंसिडेंट कराया मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के लिए। तो जितना इंसिडेंट हुआ, मतलब यहां पे एब्जॉर्ब किया मॉलिक्यूल ने, तो अब मैच कराते हैं कि ये किस बॉन्ड वाले से मैच हो रहा है, किस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। तो कहते हैं कि हाँ मॉलिक्यूल में फिर वो वाला बॉन्ड प्रेजेंट है। बात क्लियर है? तो मेरी भावनाओं को तुम समझ पा रहे हो? हाँ, तो आई होप कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? हाँ सर, कि जो अपना जैसे सीओ बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो सिंपल सी बात है कि जहां पे, ये तो कॉमन सेंस की बात है, रटने की भी बात नहीं है, कि जहां पे C और O के बीच बॉन्ड क्या है भाई, स्ट्रॉन्गर है, तो उसको स्ट्रेच करने के लिए भी क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना? स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा चाहिए। और क्वेश्चन तो हमने करा दिया, जो लास्ट वाला एक क्वेश्चन करा है उसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि जय वीरू और बसंती की इतनी प्यारी प्यारी कहानी, है ना? हाँ, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है पाई एसिड लिगेंड, उसको बताते हैं फिर। अब एक नए टर्म की बात करेंगे, पाई एसिड लिगेंड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड की। बहुत सारे ऐसे लिगेंड है जो कि सिर्फ अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट ही नहीं करते हैं, बल्कि वो मेटल से, है ना, मेटल का इलेक्ट्रॉन पेयर अपने वैकेंट पाई या फिर पाई स्टार ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा मेटल कार्बोनिल कंपाउंड में, तो यहां पे जो CO है, सिग्मा 2pz से 2 इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में तो दे ही रहा है, साथ ही साथ CO के पास वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल भी है, जिसमें वो क्या कर रहा है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है।
तो ऐसे लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड। वो क्या कर सकते हैं, अपने पाई या फिर पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, तुम लिख लो, है ना, ज्यादा लिखता नहीं बोर्ड पे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया है कि लिगेंड सच एज CO एंड NO not only have lone pair of electron but also possesses vacant pi or pi star orbitals. These ligands donate their lone pairs to the metal atom to form normal sigma bond। जैसा कि अभी हमें देखा था कि CO क्या किया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था मेटल के, है ना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो सिग्मा बॉन्ड बना था। एट द सेम टाइम द वैकेंट ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड मेटल ऑर्बिटल। तो ये क्या किया था भाई, मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन भेजा था इसके किसमें, पाई स्टार में। ठीक है, भेजा था कि नहीं भेजा था, हाँ भेजा था। ये सिग्मा से इसके, है ना, वैकेंट सिग्मा में भेजा था, और ये पाई से पाई स्टार में गया। ठीक है, तो यहां पे दोनों ही कहानी सेम टाइम पे हो सकती है। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंड, क्योंकि ये अपने वैकेंट पाई या फिर पाई स्टार ऑर्बिटल में क्या कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि बात क्लियर होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है आप समझ सकते हो। हमने पढ़ा मेटल कार्बोनिल, तो हमने ये देखा कि भाई, अच्छा एक चीज और, जो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग है उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, क्या CFT उसको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। क्या उसको VVT एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं। उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये भी ध्यान में रखना कि जो मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग है उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि बेसिकली क्या कहता है कि CO के सिग्मा 2pz में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, मेटल के वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और मेटल इस कर्ज को चुकता करने के लिए अपना पाई इलेक्ट्रॉन CO के पाई स्टार वैकेंट में क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ऐसे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एक्सप्लेन हुई, सॉरी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की बॉन्डिंग एक्सप्लेन हुई है। और इस टाइप की बॉन्डिंग को जहां पे सिग्मा भी हो रहा है और बैक डोनेशन से पाई बन रहा है, और ये सिग्मा पाई एक दूसरे को क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, इनहेंस करते हैं स्ट्रेंथ को। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते थे। सिनर्जिक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है, कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी हमने देखा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे कैसे क्वेश्चन आएगा और ये होता क्या है वो भी हमने देखा। ये पर्टिकुलर बॉन्ड की एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसा में अननोन सैंपल में पता चलता है कि भाई ये बॉन्ड प्रेजेंट है। बात क्लियर है। तो ये तो बहुत ही हायर लेवल की बात है, मतलब ये ग्रेजुएशन हायर लेवल फिर PhD में ये सब पे रिसर्च करते हैं, तो वहां ग्राफ बनाते हैं लोग। ठीक है, और बाद में हमने देखा पाई एसिड लिगेंड। तो आई होप कि बहुत ही अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। बसंती, बीरू और जय, है ना, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और चलते हैं फिर, है ना, मस्त मगन हो जाए। ठीक है, लेक्चर देख के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। अगले क्लास में कोशिश करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो जाए और उसमें हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर चैप्टर जो है वो खत्म, खलास। तो जय सोले।